सभी को प्रणाम। तो जो हम 30% जो खाने से मिलती है उसको हमने देखना है अभी उसमें कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खा रहे हैं, क्या न्यूट्रिशनल डाइट है या वैसे ही खा रहे हैं हम बिना उसके ही डेड फूड खा रहे हैं। लाइव फूड खाना है हमेशा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक हमारे डाइजेशन को जो करते हैं ना एंजाइम, उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक। जो प्रोबायोटिक है वो हमारे बैक्टीरिया को बैलेंस करते हैं। अंदर जितने भी बैक्टीरिया पैदा होते हैं ना, डाइजेशन के लिए बैक्टीरिया की जरूरत है, उनको बैलेंस करते हैं प्रोबायोटिक्स। जो एक सेल में के लिए 10 बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। एक सेल को बचाने के लिए 10 बैक्टीरिया की जरूरत होती है। देख, सारा सेल हमारी बॉडी ना बैक्टीरिया से बनी हुई है, ठीक है। उसमें अच्छे वाले भी है और गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है, ठीक है ना। जब हमें कोई बीमारी लगती है तो बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ जाते हैं अंदर, और जो दूसरे हैं उनकी परसेंटेज कम हो जाती है, जो गुड वाले हैं, ठीक है ना। उसको ही हम जब 80% बैड हो जाते हैं, 20% गुड रह जाते हैं, तो बीमारी बोलते हैं, बीमारी लगी आपको कोई ना कोई, ठीक है ना। तो वो क्यों लगती है, क्यों होता है, क्योंकि ये ना हमारी जो एनर्जी सेल है, इसके अंदर ना, सेल के अंदर एक इसका पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी को बनाता है पार्ट। उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए सेल के लिए हमने सेलुलर लेवल पे काम करना होता है। जो भी काम करना उसके लिए किसकी जरूरत है, बढ़िया वाले एक सेल के लिए 10 बैक्टीरिया की जरूरत है, समझे ना। तो बैक्टीरिया आपको कहाँ से मिलेंगे, प्रोबायोटिक से। और प्रोबायोटिक के लिए हमने एक स्पेशल, सभी को पता ही है, मैं हाल में ऑलमोस्ट जो एक डाइट बनाई है, वो जो जामन बनाया है एक, वो दी बेस्ट है। उसमें मैक्सिमम प्रोबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। तो आगे है हमारी जो आइडेंटिटी है, जो भी हम सोचते हैं, हमारी क्या कहती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बनती कैसे है, हमारी आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है। देखो ना, जो भी हम बनना चाहते हैं, देखो मैंने बोला था ना, हमारा जो स्टेप, कौन कौन से स्टेप है वो, जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए बताए थे ना। हमारे लाइफ के गोल को हम किस लिए आए हैं, जहाँ पे देखो ना, आपने गोल को ही तो रखा होता है ना, किस लिए, क्या करने के लिए आए हैं। उसको अचीव करने के लिए हमारे स्टेप है ना, 7 स्टेप्स बताए थे गोल को अचीव करने के लिए। पहला इन्वायरमेंट था, दूसरा हेल्थ। हाँ पहला इन्वायरमेंट था, दूसरा हेल्थ था, तीसरा स्किल है, चौथा बिलीफ सिस्टम था हमारा, पांचवा वैल्यू, छठा था आइडेंटिटी, और सातवां है गोल। जो भी गोल है, जो पर्पज है हमारी लाइफ का, वो हम साथ में स्टेप पे, अब स्टेप बाय स्टेप वो मैंने सेशन ले चुका हूँ, सारा बताया उसमें। वहाँ है आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है, ये देखना है। देखो ना, कैसे बनती है आइडेंटिटी, जो आप बनना चाहते हो वैसा ही आपको फील करना स्टार्ट कीजिए अपने आप को। फील करोगे तो अपने आप को वैसा ही विजुलाइज करते रहिए, तो वो आपकी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर देखो कोई भी थॉट है हमारे अंदर, अगर वो कंटिन्यूअस 90 मिनट अंदर रह जाता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है।
वो परमानेंट आपकी ना सोच, वो चीज़ छप जाती है। इसलिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स बोला है ना, कि नेगेटिव थॉट्स को मत पटकने दो। अगर साथ में नेगेटिव थॉट आपके रह गया कोई, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, तो वो जिंदगी भर नहीं निकलेगा। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो भी विजुलाइज करना है आपने, उसको पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है ना। कैसे क्या खाना है, जो सब खाने का भी बताया आपने, आपने कब एक्सरसाइज करनी है, पूरा एक रूटीन बना लीजिए। आपका टू डू लिस्ट जो है ना, सेवर्स, इस फार्मूले पे चलना चालू कर दीजिए आप सभी। तभी हमारा जो एम लेके चले हैं हम ना, हमारा गोल अचीव होगा हमें। ठीक है। किसी भी थॉट को आपने ज़्यादा देर तक, जैसे मैंने बोला ना, एबीसी का फार्मूला लगा दो। कोई भी थॉट, किसी किस्म की बात अपने पास मत रखिए। ए का मतलब उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बी का मतलब उसको बाईपास कर दीजिए, सी का मतलब उसको कैंसिल कर दीजिए। अपने पास रख लेंगे, अगर वो 90 मिनट आपके पास रह गई है ना विचार में, तो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और फिर वो जिंदगी भर नहीं निकलेगी। फिर वो होता है ना, एक तो आपको पता है सिकनेस और हमारी डिजीज, एक तो सिकनेस होती है, एक एक्यूट डिजीज होती है। इसमें फर्क क्या होता है? कोई भी हमें जैसे ना, कोई एकदम सडनली कोई बीमारी आती है, ठीक है ना, तो जब सडनली आती है और वो, जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो ठीक कर लेता है, ठीक है ना, वो ठीक हो जाती है। ये तो बीमारी होगी। जो सिकनेस है ना, वो नहीं जाती कभी भी। सिकनेस में क्या है, हम उसको, हमारे 90% जब सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती है, मैं तो बीमार हूँ। हर एक को हम सुबह से शाम तक यही बोलते रहते हैं, मैं तो बीमार हूँ। जब मेरी तो हाय जहाँ दर्द हो रहा है, हाय जहाँ दर्द हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, हाय हाय करते रहते हैं, तो वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना 90%। आपने 90 मिनट तक उसको बोल दिया है, जा 90 मिनट तक रख ले। 90 मिनट क्या, बहुत लंबे समय तक हम रख लेते हैं उसको अंदर, तो वो बीमारी ठीक नहीं होती। जो, क्योंकि वो हम परमानेंट सिकनेस में के अंदर चले गए। ये बहुत डेंजरस बीमारी है सिकनेस। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, देख लो, इसकी लिमिट ही नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। जो सिकनेस है हमारी, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है, और इंटरनल फैक्टर पे भी। जब एक्सटर्नल फैक्टर है, देख लो कैसे हो गया, भी हमें एक तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, जहाँ अनहेल्दी डाइट खाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ऐसे खाते हैं, ठीक है ना, तो बीमार होंगे होंगे ना उससे। तो जो इंटरनल है फैक्टर, वो हमारे जो विचार हैं जितने भी है, अब देख लो आपको क्या हाल होगा। जितने भी थॉट्स आते हैं, जो बॉडी के अंदर इंटरनल, जो सूक्ष्म में हमारे चलते हैं जो, इसलिए इसका ध्यान रखिए पूरी तरह। इसको अंदर किसी भी चीज़ को टिकने मत दीजिए। एक भी चीज़, कोई भी गलत ख्याल आपके अंदर घर कर गया, तो आप सिकनेस की प्रॉब्लम में चले गए आप।
क्योंकि ये दिखती तो है नहीं सिकनेस। सिकनेस को कोई देख तो सकता ही नहीं ना। इसको बस फील ही कर सकते हैं हम। फीलिंग होती है इसकी तो। और लोगों को बोलते हैं हाय मेरे पेट। इंटरनल तो हमारे नेगेटिव थॉट्स जैसे लेते हैं ना, वो इंटरनल सिकनेस है ना। विचार। हाँ वो सबकॉन्शियस, हाँ वही तभी तो कह रहा हूँ, इससे बच के रहिए। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। बी पॉजिटिव। तभी थोड़ा सा भी नेगेटिव आपने 90 मिनट रख लिया ना अपने पास, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। इसको ध्यान रखिए। प्रॉपर डाइट खाई लीजिए, जिसमें हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो। मोटी सी बात है बस। थोड़ा खाना, थोड़ा ही खाना है। देखो वो नहीं है भी हमने पूरा भी 4 चपातियाँ खाते थे 4 के हिसाब से, नहीं। आपको अपने आप देखोगे धीरे धीरे आपका हर चीज़ कम होती जाएगी। क्योंकि आपका ध्यान उधर रहेगा भी। मेडिटेशन मैंने ऊर्जा बाहर से लेनी है 70%, तो प्रकृति देगी आपको। यूनिवर्स से मिलना है 70%। तो और कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी आपको। देखो दोनों तरफ से हम तंदुरुस्त कर रहे हैं आपको। ये आपका मेडिटेशन भी होती रहे, आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहे, और आपका जो डाइट है वो भी प्रॉपर लेते रहो। ढंग से खाओगे, अनहेल्दी बिना मतलब के पानी पूरी लेते रहोगे और इससे पेट भर लोगे, उसका देख लो उसमें वैल्यू क्या है। उसकी फूड वैल्यू तो है, जीरो है। बिना मतलब के पेट भर रहे हैं हम, चटपटा खा के शरीर को नाश। पानी पूरी देख लो, उसमें वैल्यू क्या, न्यूट्रिशन वैल्यू देख लो, यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ लिख के देख लो। अरे, अरे वो तो, अरे वो तो अंदर तेजाब भी होता है, टार्टरिक एसिड। अरे टाइटरिक एसिड होता है पानी में, वो खराब कर रहा है, वो अंदर जख्म कर देगा आपके। कमाल है। हाँ उसमें, उसमें डालते हो, डालते हो। उसमें भी डालते हो ना आप, खट्टा करने के लिए जो अरे वो फिर घर वाला, बाजार वाले की बात कर रहा हूँ मैं तो। आप घर वाले तो जो मर्जी अच्छा बना के, वो तो अपने आप को समझे ना। आप नहीं खाते तो बाकी तो खाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, फिर खाते हैं। फिर तो लेते हैं ना, वही तो चक्कर है ना। इसका ध्यान रखिए, मेरा मतलब कहने का ना। जो आप अपने आप फूड वैल्यू समझ जाओगे कि इसमें फूड वैल्यू है कि नहीं। अंदर देखो ना, ये क्या होता है हमें, आपको पीछे भी बताया था। एक लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन है, दो तरह के। यही लेप्टिन तो हमारी फीलिंग को जगाता है, वो लार टपकाता है। जब ये तो बता देता है लेप्टिन तो कि पेट भर गया अब, ठीक है। वो कहेगा और आने दो, वो ग्रेलिन। ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है बस। लार वो टपकवाता है, ग्रेलिन हार्मोन जो है। इसलिए दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। बैलेंस का क्या, उसकी आदत आपको बनानी पड़ेगी, आइडेंटिटी अपनी। आपको बोला ना, आपके अंदर थॉट्स इतने बना दीजिए, ऐसे थॉट्स पॉजिटिव रख के उसको वैसा विजुलाइज कीजिए। जैसी आपकी फीलिंग होगी ना, जो आप वर्ड, वर्ड कैसे बनेगा देखो। जो फीलिंग हमारे अंदर फीलिंग उठती है ना पहले, है ना, फिर वो वर्ड बनता है। फिर वर्ड का आगे हम एक्शन बनता है उसका। एक्शन को जब हम करते हैं तो हमारी वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो निकलता है बाहर, उसके ऊपर जब एक्शन लेते हैं। अचीवमेंट होती है ना उसके बाद फिर। वो जैसे आपको बताते हैं अभी, जो चाहते हो वो सोचिए, जो सोचते हो वो देखो, जो देखते हो वो मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। अपने विचार इतने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है ना। तो समझ के, हर बात समझ के करिए। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया, जो कह दिया ठीक है जी ठीक है, चलो कहाँ बोल दे। अरे टाइम, टाइम को खराब मत कीजिए, उसको वैल्यू दीजिए टाइम की। चलो अब हम करते हैं, मेडिटेशन के लिए चलते हैं, इतना ही बहुत है। क्योंकि ज़्यादा बताते हैं तो फिर आप उलझ जाते हो। अभी नहीं, आपको सब ने ना तैयारी करनी है। कल को मैं ना सुनूंगा, देखो ऐसे नहीं भी कल को
तैयारी करके आना सब से ना, थोड़ा टेस्ट लेंगे फिर हम आगे चलना है इसको। मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि अब तो आपको शॉर्ट में सारा कुछ बता दिया मैंने। अब जो आगे आने वाला है सेशन इसका, बहुत कॉम्प्लिकेशन आने वाला होएगा। सारा कुछ एक एक ऑर्गन का नीचे बताऊंगा कहाँ पर है, ये चक्रा कैसे घूमता है आपको, हर चीज़। क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता लगेगा ना, नहीं तो ये सूक्ष्म की बातें हैं, उसको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ मैं ऐसे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एक दो कर रहे हैं बस, उनकी आ रही है, वो लेवल पे पहुंच रहे हैं। आप देखो हर चीज़ उस जो इस चक्रा में जो चीज़ हो रही है, जो हम बोलते हैं, अभी वहाँ गंध भी आती है, चक्कर ऐसे घूमता है, रंग ऐसा होता है, हर चीज़ फील होने लगी, गंध तक आने लगी जो कर रहे हैं प्रॉपर प्रैक्टिस। और आप भी सभी लोग कीजिए, सभी का मैं चाहता हूँ, जितने भी अपने मेंबर है सभी को मास्टर बनाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा तो यही है। बाकी आपकी अब है इच्छा। ठीक है। हाँ जासमीन जी, कुछ पूछना है आपने? हैंड रेज किया है। हाँ। अरे बातें उनको छोड़ो, आप अपना करके देखो, सुनने वाली बात को भूल जाओ। मैंने बोला ना, अपने आप करके देखो प्रैक्टिकल ना इसको, आप विजुलाइज करिए। मैंने वही तो बताया, हमने अपनी आइडेंटिटी को कैसे चेंज करना है, वही तो बताया है। भूल जाइए दूसरे वाले लोगों का, आप पहले वो बिलीफ सिस्टम, मेरा ये सारा गोल कैसे अचीव करना है, वो सारा ध्यान से पढ़िए। सातों मैंने अभी बताया है ना, सातों पॉइंट। फर्स्ट ही आता है इन्वायरमेंट, उसमें फर्स्ट इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट ये खराब कर रही है हमें, इसको हमने चेंज कैसे करना है? उससे क्या, उसके लिए हमें अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हैबिट चेंज होगी तो हमारे अंदर एक स्किल बनेगी हमारी, ठीक है ना, वो उसको करेगी, फिर हमारा बिलीव सिस्टम आ जाता है उसके ऊपर, है ना। हमने बोला भी बिल्ली रास्ता काट गई तो हमने जाना ही नहीं कहीं, है ना, वो हम उसी में फंसे हुए हैं। यही चीज़ आपकी आ गई भी, आप तो उसी में फंस गए भी, लोग तो ये कहते हैं कैसे होगा। अरे वो छोड़ो, आप अपने आप को अपने गोल पे ऊपर जाना, आप फोकस उसके ऊपर करो कि मैंने वो जो मांग रही है वो मेरे को मिलेगा, अगर ऐसे करोगे तो, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू करो, काउंट करो आप। नेक्स्ट स्टेप वैल्यू का आता है। वैल्यू के बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बारे में आज भी मैंने डिटेल में बता दिया कैसे आपकी आइडेंटिटी बनेगी। जब आइडेंटिटी आपने सही, ये 6 स्टेप सही कर लिए, सातवां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके पास गोल अचीव ना हो, आपको जो मांगोगे वो मिलेगा नहीं। कैसे नहीं मिलेगा, देखते हैं कैसे नहीं मिलता। अरे करो तो सही उसको, दूसरों की बातों को मत, सुनी सुनाई बातें मत करो। ये प्रैक्टिकल है, हर चीज ये सेशन प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आप करिए उसको डिटेल में। आपने पिछले पढ़े ही नहीं, सुना ही नहीं उसको जो बोल रहे हैं, देखो ना, वो पिछले बारे क्लियर करो, सारे लिख लो कॉपी पे। जब तक डायरी नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी, भूल जाओगे आप अगले चक्कर पे जाना ही नहीं। जब तक मेरे को, मैं पीछे सभी को नीचे रख दूँ, प्रैक्टिस करो, जो जो बताएंगे उनको ही नेक्स्ट चक्कर पे मैंने लेके जाने वाला हूँ। देख लो, जो बताएंगे मेरे को, जो ऐसे नहीं मैंने बगाना, ऐसे तो सभी करवा ही रहे हैं, तो फिर वो हम में और वो दूसरों में क्या फ़र्क हुआ। जो जिनकी इम्प्रूवमेंट आएगी उनको ही सेकंड चक्रा के बारे में बताऊंगा। ये आप ध्यान कान खोल के सुन लीजिए। और सातवां चक्कर जो है, आपको पता लगेगा क्या चीज़ है, जब सिक्स पे, थर्ड आई पे पहुंचोगे ना, तभी आपको जब ब्रह्मांड सब चीज़ नजर आने लगी ना, आपको तब पता लगेगा अभी क्या चीज़ है ये। आपको क्या बताऊं, ये पहली बार हो रहा है सेशन ऐसा, किसी ने भी, आपको देख लो, ये तो कोई परमात्मा की कृपा समझो, कुछ भी समझो, ऐसा सेशन नहीं आपको कहीं मिलेगा जो करवाने जा रहा हूँ। जो कुछ मेरी मन में के अंदर है कि आप सभी को मास्टर बना दूं, लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत सपोर्ट तो करो ना। अरे टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो आप कभी भी बीमार नहीं होगे, मैं लिख के देने को तैयार हूँ अगर मेरे हिसाब से चलते हो। कोई बीमारी नहीं, कितनी भी क्रॉनिक बीमारी है, इवन कैंसर तक है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा, ये चक्रा करते करते देखना, मेरी गारंटी है। जैसे मैंने बोला ना, कोई बीमारी भी है चक्रा में मैं ठीक करके दिखाऊंगा। आप अपनी ऊर्जा से ठीक करोगे अपने आप को, और लोगों को भी ठीक करोगे।
आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं है अभी आए और जैसे भी बाकी करवाते हैं वैसे करके चले गए। एक तो देखो, इतना मैं इसके ऊपर अपने को कर रहा हूँ, मैं हृदय से आपको कर रहा हूँ, कोई मैं चार्जेज नहीं ले रहा। देखो, फ्री की इसका मतलब वैल्यू नहीं समझते आप, ठीक है ना। अरे हमने बहुत बहुत लुटाया है, हम चाहते हैं कि आपका शोषण ना हो, इसलिए आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके करिए। अरे जहाँ बैठे आपको खबर, ब्रह्मांड की खबर आ जाया करेगी कि वहाँ उसके क्या हो रहा है। इतना जबरदस्त आपको मैं बनाना चाहता हूँ, वहाँ भी वहाँ तक आप पहुँचे तो सही, उस हिसाब से मेरे हिसाब से चलिए, आपको पता लगेगा। सीधे बैठेंगे। अब यही जो प्रैक्टिस भी करते हैं इसको भी बड़े ध्यान से करिए, एकदम सारा काम अपना छोड़ के 100% जहाँ अपने आप को स्थिर कर लीजिए। आधे घंटे की बात है, आधा घंटा पूरा लगाइए। उसी में देखो, अब हमारे साथ आधा घंटा अब लगाया, मेडिटेशन के ऊपर बैठे इसको, उसके बाद आपने कोई टीवी नहीं देखना, कोई मोबाइल नहीं, आराम से अपना लेट जाओ उसके अंदर, फिर उसका आनंद देखना कितना आता है आपको, वो कैसे घूमती है ऊर्जा। अब वो ऊर्जा को हाथों हाथ आप डिस्टर्ब कर लेते हो। बहुत ऊर्जा आ रही है आजकल, तो उस ऊर्जा को आप संभालिए, उसकी वैल्यू समझिए। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हल्की बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। पूरी गहराई के साथ श्वास लेते समय नाभि बाहर, और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। करते जाए, मैं काउंटिंग से करवाता हूँ, उसी हिसाब से ठीक रहेगा आपको। इनहेल, 1, 2, 3। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाभि को कमर के साथ लगा दें, 6 होते। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनहेल, 1, 2, 3। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनहेल, 1, 2, 3। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनहेल, 1, 2, 3। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12। इनहेल, अब फेफड़ों तक लेकर जाना है। 1 2 3, पूरा फुला लेना फेफड़ों को। होल्ड, यहीं होल्ड रखना है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं आप फेफड़ों में पूरी तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सेल, 1 2 3 4 5 6। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनहेल, 1 2 3। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सेल, 1 2 3 4 5 6। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनहेल, 1 2 3। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सेल, 1 2 3 4 5 6। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनहेल, रिलैक्स। अब दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरी स्पीड के साथ भरेंगे, पूरी तरह। 80 ट्रिलियन सेल जो होते हैं हमारे ब्रेन में, एक एक सेल को प्राण ऊर्जा पहुंचा दीजिए पूरी। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाकर अंदर भर सकते हैं श्वास को, भरिए और छोड़िए बाहर दोनों नासिकाओं से एक साथ। ओम जी। अब दाई नासिका को बंद करते हुए बाई से श्वास को बाहर निकालना है, खाली जितने भी टॉक्सिन है हमारे अंदर से। और नासिका को घुटने के साथ टच करना है, पूरी तरह निकाल दें जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है सब निकाल दें। और बाएं हाथ को कमर के पीछे रखना है। दाएं से नासिका, दाई नासिका बंद, बाएं से श्वास को बाहर निकालना है खाली। अंदर ऊपर जाते समय अपने आप मुख से अंदर चला जाएगा श्वास। अब बाई नासिका को बंद करना है, दाई से श्वास को छोड़ना है। दूसरी तरफ। दूसरी तरफ लेफ्ट, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे।
पूरा पूरा खड़े हो जाना, पूरा बैठना है, सीधा कमर करते हुए पूरी तरह अंदर से पूरा खाली हो जाए पेट। दूसरी तरफ पूरी तरह सीधे खड़े होके ना कमर सीधी करते हुए फिर नीचे को जाना है। दूसरी तरफ राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से। अब लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से। ओम जम। अब सीधे बैठ जाएंगे। अब दोनों नासिकाओं से अपने श्वास को देखना, इतना भरे कि गुदा भाग तक नीचे तक जाए। आपको जो अपना चक्र है, मूलाधार चक्र है, वहां तक फीलिंग करवाओ श्वास की ना। अब खाली हो गया पेट, देखो सारा करते हुए। अब दोनों नासिकाओं को आंखें बंद करते हुए अंदर अपने अंदर जुड़ना है अपने। अब पूरी तरह इतना गहराई से श्वास लें। स्लो, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। पूरा रिदम के साथ, पूरी रिदम। बहुत धीरे धीरे, फिर लंबी आएगी, फिर गहरी होती जाएगी। जैसे नहीं तो शॉर्ट में लोगे तो फेफड़ों तक ही रह जाएगी। पूरी गहराई कमर पे अपना नाभि भी बाहर आएगी। और नाभि से आगे तक चलना है अपने। फील होगा आपको, अपना चक्रा को फील करेंगे, वहां तक ऊर्जा देनी है। जब वहां आपकी ऊर्जा पहुंचने लगी, ये श्वास जो प्राण ऊर्जा है, और फिर वो देखना उस चक्रा के ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो वो अपने आप घूमने लग जाएगा और आपको फील होगा बकायदा वहाँ अग्नि का जो तत्व है उसका, पृथ्वी तत्व और गंध सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ये आप थोड़ा कोशिश कीजिए, बहुत धीरे 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 श्वास को दोनों नासिकाओं से एक साथ भरना है। करते जाए बड़े आराम से। कमर गर्दन सीधी रखनी है, ये ध्यान रखें इसमें। बहुत धीरे धीरे ही उसको एक्सेल करना है, सांस को बाहर निकालना है। बहुत धीरे 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 नीचे तक ले जाएं, गुदा भाग तक श्वास को इतना गहराई तक ले जाएं। और वहीं से फिर धीरे धीरे वापस आना है। करते जाए करते जाए। बहुत स्लो, अपने आप में रम जाए। अब जहाँ हमने ओम को बिठाना है जी, ध्यान रखें, बहुत स्लो स्लो चलते जाए। अब हमने इनहेल की जगह पे ओम बोलना है। महसूस करना है कि हम श्वास ले रहे हैं और वहाँ मूल बंद लगा के रखना है। मूलाधार तक नीचे तक लेकर जाना है, ऐसे ही ओम। अंदर जाते हुए श्वास,
और बाहर निकलते हुए लम। मेरे साथ मिलकर चलेंगे। कमर गर्दन सीधी रखनी है, ये ध्यान रखें। ओ। पूरी चोट मारे मूलाधार पर। लम। लम बोलते समय नाभि को पूरा अंदर कर दे। ओ। लम। ओ। लम। ओ। लम। ओ। लम। ओ। लम। ओ। लम। 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 मूल बंद लगा के रखना है। लम। पूरी अवेयरनेस को वहां पर, मूलाधार चक्र पर। लम। 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 लम।
लम 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 lum 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 एकदम शरीर को ढीला छोड़ दे। मूलाधार चक्र को जो भी हो रहा है, जो घट रहा है, महसूस करेंगे।
रस पिया रे, राम रस पिया रे। जेह रस